हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक इंटरव्यू दिया गया है पाकिस्तान के रिटायर्ड एयर कोमोडोर खालिद फारूक द्वारा, जिसके अंतर्गत वो पाकिस्तान एयरफोर्स की करंट एयरक्राफ्ट इन्वेंट्री को इवेलुएट करते हुए ये बता रहे हैं कि कैसे जो स्ट्रेटजिक कैपेबिलिटीज़ हैं ये पाकिस्तान एयरफोर्स को फेवर करती हैं। उन्होंने टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज की भी बात यहाँ पर कर दी और कहा कि पाकिस्तान के पास फर्स्ट लुक और फर्स्ट शॉट की कैपेबिलिटी है जो कि उनको इनके J-10 फाइटर द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही है। बाकी उन्होंने बात करी कि कैसे JF-17 ब्लॉक 3 फाइटर से भी इनको एडवांटेज मिल रहा है। उनका ये कहना था कि जो J-10 एयरक्राफ्ट है ये स्टेट ऑफ द आर्ट AES से इक्विप्ड लॉन्ग रेंज मिसाइल PL-15E फायर करने की कैपेबिलिटी रखने वाले एयरक्राफ्ट है जो कि इंडियन एयरफोर्स के मुकाबले पाकिस्तान को फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराएंगे, साथ साथ फर्स्ट लुक कैपेबिलिटी भी प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन है वो इस तरीके का है। बाकी रफाल को लेकर उन्होंने ये कहा कि रफाल एक अच्छा एयरक्राफ्ट है, पर J-10 के पास फर्स्ट लुक फर्स्ट शूट की कैपेबिलिटी है, क्योंकि जो रडार है उसकी रेंज यहाँ पर ज़्यादा है। बाकी इनके द्वारा ये भी क्लेम किया गया कि जो पाकिस्तानी पायलट्स हैं इनकी ट्रेनिंग भी ज़्यादा बेहतर है, तो वो एक एज रखते हैं इंडियन एयरफोर्स पर। बाकी उन्होंने पैशन की भी बात कही, यानी कि जज्बे की भी बात कही कि हमारा जो पैशन है ये भी ज़्यादा है। खैर, यहाँ पर जब कुछ होता नहीं है तो पैशन ही बचता है। बाकी जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसको भी डिस्कस करना ज़रूरी है, ताकि जो मिसकंसेप्शन है एयर कोमोडोर के दिमाग में कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास अभी भी फर्स्ट लुक और फर्स्ट शूट की कैपेबिलिटी है वो क्लियर हो जाए। ये बात हम आपको बता दें कि J-10C एक अच्छा एयरक्राफ्ट है, पर किसी भी तरीके से रफाल की कैपेबिलिटी के आसपास नहीं है। हाँ, ये ज़रूर कहा जाता है कि J-10 का जो रडार है ये साइज में थोड़ा बड़ा है, यहाँ पर TR मॉड्यूल्स भी ज़्यादा है, लेकिन उसकी वजह से ज़्यादा रेंज आपको मिल जाएगी या फिर इफेक्टिवनेस ज़्यादा होगी, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पावर एक बड़ा फैक्टर है, साथ ही साथ किस तरीके से रडार काम करता है, प्रोग्रामिंग क्या है, कौन कौन से मोड्स यहाँ पर हैं, ये भी मैटर करता है। तो ये कंपलसरी नहीं है कि यहाँ पर TR मॉड्यूल्स ज़्यादा है तो यहाँ पर रेंज भी ज़्यादा होगी। हो सकता है सारे एक्टिव TR मॉड्यूल्स ना हो, क्योंकि सिंगल इंजन है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पावर की थोड़ी कमी एक्सपेक्ट करी जाती है डबल इंजन के कंपैरिजन में। वहीं पर J-10 की जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी भी है वो भी लिमिटेड है, यहाँ पर कोई इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट नहीं दिया गया है। वहीं पर रफाल में डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट है जो कि जैमर्स को भी इंक्लूड करता है। बाकी रफाल का जो रडार क्रॉस सेक्शन है वो भी कम है और डेडिकेटेड पैसिव ट्रैकिंग करने के लिए FSO को दिया गया है, जो कि J-10 के IRST से ज़्यादा कैपेबल है, क्योंकि वहाँ पर मल्टीपल सेंसर्स को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो कहा जा रहा है कि पहले J-10 देखेगा, ये गलत है। एवियोनिक्स वाइज फर्स्ट लुक कैपेबिलिटी रफाल की तरफ इंक्लाइन होती है, क्योंकि वहाँ पर जो सेंसर्स का कॉम्बिनेशन है वो J-10 के कंपैरिजन में ज़्यादा बेहतर है। J-10 के पास खाली जो रडार एंटीना है, जिसको आप एक्टिव एरे एंटीना यूनिट कहते हैं, उसका साइज ही बड़ा है, क्योंकि नोज कोन वहाँ पर बड़ी है। वहाँ पर पावर रिक्वायरमेंट क्या है ये भी सामने नहीं रखी गई है, तो रेंज यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी, ये क्लेम करना गलत है। J-10 में इंटरनल जैमर्स हैं ही नहीं, जैसा कि हमने बताया, वहीं पर रफाल में एग्जिस्ट करते हैं। बाकी पैसिव सेंसर्स भी यहाँ पर ज़्यादा बेहतर है, जो कि ऑफेंसिव रोल के लिए तो हैं ही, जैसा कि हमने बताया FSO यहाँ एग्जिस्ट करता ही है। इनके डिफेंसिव रोल में भी ज़्यादा बेहतर पैसिव सेंसर्स हैं। जो मॉज रफाल में इस्तेमाल किया जाता है वो एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। तो ये तो बात रही खाली प्लेटफॉर्म की। अब बात करें फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी की, तो जो PL-15 एक्सपोर्ट वर्जन J-10 में लगे हुए हैं वहाँ पर मैक्सिमम रेंज 145 किलोमीटर्स की है। ये एक ड्यूल पल्स वाली मिसाइल है और वहाँ पर जो मिसाइल की एनर्जी है उसको सस्टेन नहीं किया जा सकता। रफाल के केस में मीटियोर मिसाइल का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी 200 किलोमीटर की तो रेंज बताई ही जाती है। बाकी ये मिसाइल अपनी एनर्जी को सस्टेन करने में भी सक्षम है, तो इसकी इफेक्टिवनेस भी कंपैरेटिवली ज़्यादा है। तो कहीं से भी J-10 के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो पहले शूट कर सकें, तो ये एक मिस इन्फॉर्मेशन है। अब आते हैं JF-17 की तरफ। तो JF-17 ब्लॉक 3, जैसे कि हमने बताया, एक अच्छा अपग्रेड है, पर क्या इंडिया के तेजस मार्क 1 से बेहतर है? तो ऐसा नहीं है। तेजस मार्क 1 का जो सेंसर स्वीट है वो ज़्यादा बेहतर है। साथ में JF-17 ब्लॉक 3 के साथ अभी तक PL-15 मिसाइल को नहीं देखा गया है। वहीं पर अगर आप करंट PL-12 मिसाइल की बात करें तो उसके कंपैरिजन में तेजस मार्क 1 की जो अस्त्र मार्क 1 मिसाइल है वो एक ज़्यादा बेहतर रेंज प्रोवाइड कराती है। वहीं पर रडार भी ज़्यादा एडवांस है, तो JF-17 के मुकाबले तेजस मार्क 1 के पास फर्स्ट लुक फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी रहेगी।
बाकी जैमर्स भी यहाँ पर तेरस मार्क 1A के बेहतर हैं जो कि AES से जैमर्स हैं। तो कहीं से भी चाहे JF-17 की बात कर लें चाहे आप J-10 की बात कर लें, ये टेक्निकली किसी भी तरीके के एडवांटेज को प्रोवाइड नहीं कराते हैं इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट के अगेंस्ट में। हमारे पास दोनों के मुकाबले बेहतर प्लेटफॉर्म है। तो खाली इनके पास जज्बा है, जो पैशन ये बता रहे हैं, और उससे मॉडर्न वॉरफेयर लड़े नहीं जाते, जैसा कि हम बता चुके हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।